नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 5 हम समझ रहे थे। प्रश्न 9 तक हमने समझ लिया है। आज 10वां प्रश्न। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। उनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम साहब ने इसका उत्तर देते हुए कहा, स्कूल की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। तो अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति तो मिलती ही है, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। बैंक के द्वारा भी उच्च अभ्यास के लिए लोन, जिसे हम कहते हैं, ऋण मिलता है, तो इसके भी पात्र बन जाते हैं। आगे कहा है उन्होंने कि जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो उनमें बाधाएं तो आएंगी। हमें क्या करना है? हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। हमें क्या करना है? तो अपने कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट मानी श्रेष्ठ कार्यों से बाधाओं को पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्नों से, बाधाओं से कभी भी व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। उल्टू हमें उनके विघ्नों को, बाधाओं को पराजित करना चाहिए। आगे का प्रश्नकर्ता मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी। उसका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम साहब ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण यानी भविष्य में सोचने वाली शक्ति, भविष्य का सोचने वाला गुण, इसे कहते हैं दूरदर्शिता। तो राजनीतिज्ञ को क्या चाहिए कि दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनानी चाहिए कि जो भी नीति हम बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इसका अभी क्या परिणाम होगा और आगे चलकर भविष्य में भी इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो ऐसी नीतियां बनाकर ही राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, किंतु उनका सिद्धांत क्या था? तो जो निष्ठा का राजनीतिक सिद्धांत था, उसमें सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में उस सिद्धांत को ढालते हुए लड़ाई छेड़ी थी और इसका भी बहुत अच्छा परिणाम मिला है। वर्तमान राजनीतिज्ञों को क्या करना चाहिए? तो वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। पारदर्शी कार्यों मानी, पारदर्शी मानी ऐसे कार्य जो सब लोग देख सके। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल गुप्त रखा जाए। सभी कार्य समाज के सामने ही अच्छी तरह से होने चाहिए, ऐसा उसे कहते हैं पारदर्शी कार्य। तो वर्तमान राजनीतिज्ञ अपने कठिन परिश्रम से, उस उत्कृष्टता से और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देंगे, तभी क्या होगा? देश उच्च बनेगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। गरीबी रेखा किसे कहते हैं? तो एक निश्चित आय, जो घर के लिए, खर्च के लिए जो कमाते हैं, तो उतना नहीं कमा सकते, उसे इतना नहीं मिलता कि जितना निश्चित हो कि इतना एक परिवार के भरण पोषण के लिए इतना आय, तो इतनी आय तो होनी ही चाहिए। इतने पैसे उन्हें नहीं मिलते। ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे लोग भारत में 26 करोड़ हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उसके लिए भी
राजनीतिज्ञों को कार्य करना होगा। बराबर है। आगे का प्रश्न, श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, एमजीआर इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? विजन 2020 जो कलाम साहब भारत को देख रहे हैं कि विजन 2020 में भारत ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा, तो इसकी दृष्टि से महिलाओं की रक्षा की दृष्टि से क्या भूमिका है? कलाम साहब ने कहा है, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। रक्षा अनुप्रयोग मानी सुरक्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, उस क्षेत्र के जो उद्योग है, सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी औद्योगिक चीजें चाहिए होती है, उन सब उद्योगों के विकास पर भी विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। साथ ही सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सशस्त्र सेनाओं में जब नियुक्ति की जाती है तब पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी जगह महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेना मानी जमीन पर कार्य करने वाली सेना, हवाई पर कार्य करने वाली सेना और पानी पर कार्य करने वाली सेना। तीनों सेनाओं में पर्याप्त मानी बराबर संख्या में महिला अधिकारी नियुक्त है। और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं और राष्ट्रीय रक्षा की जो क्षमता है उसमें वृद्धि के लिए भी महिलाएं कार्य कर रही है और सहयोग दे सकती है। कहाँ कहाँ? तो उच्च स्तरीय सामरिक सेना, उच्च स्तरीय मानी उच्च स्तर की सामरिक सेना, सामरिक मानी युद्ध भूमि में जो सेना कार्य कर रही है, वहां बहुगुणक उपकरणों, कई सारी संख्या में जो उपकरण है वह सब उपकरणों पर कार्य करके महिलाएं अपना सहयोग दे सकती है। मानी महिलाएं सभी जगह पर अपना कार्य कर रही है, तो साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी ही ओर से बहुत ही अच्छा कार्य कर सकती है। अब एक बार जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा प्रश्न पूछा गया था, क्या हम अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बच्चे ने पूछा था कि जब कोई अतिविशिष्ट व्यक्ति दौरे पर आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए कई बार बहुत सारे अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, तो क्या वे खर्चे हम कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी रहती थी, तुमने देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। तो ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मंच पर कुर्सियां रखी जाती है तो उनमें बहुत बड़ी कुर्सी रखनी चाहिए, ऐसा ही नहीं है। बड़ी कुर्सी के लिए खर्च ज्यादा लगता है, तो छोटी कुर्सी भी रखी जा सकती है। तो ऐसे अनावश्यक खर्च कम हो जाएंगे। अनुत्पादक चीजों पर जो अनावश्यक खर्च है वे भविष्य में नहीं होंगे, तो इससे राष्ट्र के लिए उतने पैसे बचेंगे। अब गृह कार्य आपको क्या करना है? तो इकाई 5 बराबर से पढ़ना है, बराबर से समझना है। सबसे पहले इकाई 5 के शब्दार्थ है, वे सब आपको एक बार रफ नोट में लिखकर कंठस्थ करने हैं और इकाई 5 का सस्वर वाचन करना है। सस्वर वाचन करके समझना है। बराबर है?